नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। ये एपिसोड मेरा 16 होगा और आज का टॉपिक होगा मेरा स्लीप, नींद। ये एक ऐसा विषय है जिसको सब जानते हैं और जानते भी नहीं हैं। आपने सुना होगा कि पेट भर भोजन और चैन भरी नींद, ये कहावत शुरू से बनी हुई है। इसलिए खाने के साथ में एक नींद का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नींद बेसिकली क्या है? हम जो सोचते हैं, दिन भर विचार करते हैं, उनके थॉट्स की जो स्पीड होती है वो दिन भर तेज रहती है। जब उन थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है, बेसिकली उसको नींद कहते हैं। नींद हमारी सुपर पावर होती है। इससे हमारा बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। और आपने तो नींद के विषय में कक्षा 4-5 में एक छोटी सी पोयम जरूर सुनी होगी, जिसमें कहा गया था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब कि नींद का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत अधिक है। इसलिए इस पोयम में नींद को डाला गया है। नींद के विषय में कहा जाए तो किसी को नींद ज़्यादा आती है, किसी को नींद कम आती है, किसी को रात भर नींद नहीं आती, बार बार नींद टूटती है। किसी की नींद 8 घंटे में पूरी होती है तो किसी की 6 घंटे में और किसी की 4 घंटे में। ये नींद का साइकिल बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। इसलिए नींद की क्वालिटी और नींद की क्वांटिटी और ये प्रॉपर टाइम पर आए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में आदमी की लाइफ स्ट्रेस बेस हो गई है। आदमी चल नहीं रहा बल्कि उसको टेंशन चला रहा है। इसलिए इस स्ट्रेस भरी लाइफ में नींद प्रभावित होना स्वाभाविक बात है। आज दुनिया में हर चौथा व्यक्ति नींद की प्रॉब्लम से, इंसोम्निया की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। व्यक्ति के ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसमें कुदरत ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक, एक जैविक घड़ी बनाई है। हर व्यक्ति की बॉडी में जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसमें जागने और सोने का टाइम निश्चित होता है। यह घड़ी जो काम करती है वो हमारे शरीर की पूरे मेटाबॉलिज्म के आधार पर काम करती है। नींद हमारी बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल एक नीड है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो टिश्यूज या सेल्स हैं वो रिपेयर होती है, उनका मेंटेनेंस होता है, और जो बर्नट हो गई है उसका रीजनरेशन होता है। इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए जो दिन भर हमारी फटीग्स हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है, कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है, रात को सोते समय इनकी सबकी हीलिंग होती है। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे ब्रेन को नींद की आवश्यकता होती है। नींद ना आने से हमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, उनमें से चंद हैं, जैसे बालों का झड़ना, आंखों के नीचे कालापन आना, मोटापा बढ़ना, चिड़चिड़ा होना, ध्यान न लगना और सुस्ती आ जाना, भूख ना लगना।
अन्य प्रकार की बीमारियां जैसे शुगर, कैंसर, घूम फिर करके वो नींद ना आने की वजह से ही होती है बेसिकली। अब ये नींद क्यों नहीं आती? हमारे माइंड में यहां पर एक पीनियल कोड होता है जिसको छठी आंख बोलते हैं। इसमें दो तरह के न्यूरोकेमिकल से निकलते हैं। एक मेटा, एक जगाने वाला अवेकनिंग रसायन, और एक स्लीप न्यूरोकेमिकल। जो अवेकनिंग न्यूरोकेमिकल है वह पीनियल कोड से निकलता है, और सोने वाला भी वो हमारे पीनियल कोड से ही निकलता है। जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, स्लीप और अवेकनिंग, इसको अगर मेलाटोनिन कम निकलता है तो हमें नींद कम आती है। इसलिए इसको ठीक रखने के लिए हमें शाम को सोने से पहले कुछ समय पहले नाभि से सांस भर करके अपने यहाँ पिनियल कोड पे ले जाए और बिल्कुल शांत हो जाएं, और कम से कम 15-20 बार डीप ब्रेथिंग हम करें तो ये पिनियल कोड से मेलाटोनिन निकलने की जो क्षमता है उसमें इंप्रूव होती है। ये कुदरत का नियम है कि जैसे ही अंधेरा होता है ये मेलाटोनिन न्यूरोकेमिकल अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए अंधेरा होते ही आदमी को नींद आना शुरू हो जाता है, और जैसे सुबह को उजाला होता है तो सेरोटोनिन जो न्यूरोकेमिकल है वो निकलना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का ही बनाया हुआ नियम है। ये हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, ये किस लिए होती है और इसको हमें सुधारने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक 10-3-2-1-0 का फार्मूला अपने लाइफ में अपने आजमाना चाहिए। जैसे सोने से पहले 10 घंटे पहले जिससे शुगर या कैफीन जिसमें मिली होती है उन ड्रिंक्स को नहीं लेना चाहिए, यानी कि दोपहर से पहले पहले ले। सोने से 3 घंटे पहले कम से कम खाना खा लेना चाहिए। दूसरा, सोने से पहले 2 घंटे पहले अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए। 1 घंटे पहले टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें देखना बंद कर देना चाहिए। बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों को बेड पर नहीं रखना चाहिए। अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो कम से कम हमारे मस्तिष्क में इन चीज़ों का 1 घंटे तक असर रहता है, और ये हमारा न्यूरोकेमिकल मेलाटोनिन निकलने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें रात को नींद सही तरह से नहीं आती है। खाने के तुरंत बाद जिस तरह से हम लेट जाते हैं तो खाना नीचे स्टोमक में एंजाइम और एसिड बनता है, और ग्रास नली और स्टोमक के बीच एक वाल्व होता है। जब वह एसिड उठता है उस एसिड लगने से वो वाल्व खराब हो जाता है और एसिड ऊपर उठता है और सीने में जलन होती है। इसलिए हमें शाम के टाइम में हैवी डिनर नहीं लेना चाहिए, बहुत लाइट फूड लेना चाहिए। हो सके शाम को 3-4 मिनट का मेडिटेशन करके सोएं, अपने आप को जीरो करके सोएं कि हमने कुछ नहीं किया, हम रिलैक्स हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड सो नहीं पाता। दुनिया भर की, दिन भर की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हम लेकर सो जाते हैं। इसलिए सोने से पहले इनको दूर करें। नींद के विषय में आचार्य रजनीश कहते हैं कि अगर इंसान की लाइफ 100 साल है तो उसके 25 साल सोने में खर्च हो जाते हैं। 33 साल, 1/3 पीरियड। आप समझिए कि आदमी के जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में गुजर जाता है, लेकिन इंसान को
इस नींद के बारे में पता ही नहीं है कि ये नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। योगी इस नींद का भी उपयोग करते हैं। सुबह को 4 से 6 बजे के बीच ओशो कहते हैं कि 2 कंडीशन इंसान के सामने आती है। इंसान कहता मैं सो जाऊं मैं, क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 डिग्री डाउन हो जाता है और नींद ज्यादा आती है। लेकिन इसके अपोजिट उनका कहना यह है, जो यूनिवर्स का सिस्टम है, कि परमात्मा इस बीच में, इस मुहूर्त काल में सबसे निकट होता है। अगर उसको पाना है तो आपको 4 से 6 जागना पड़ेगा। और विज्ञान की मानते हैं तो आपको नींद में मजा आएगा। महात्मा बुद्ध जब सोते थे तो वो पूरी रात एक करवट सो जाते थे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि आप तो बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं हिल पाता हूं क्योंकि शरीर के हिलने का कारण है मन का हिलना, अविचलित होना। इसलिए मेरा मन वश में है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता, इसलिए मेरा शरीर नहीं हिलता। इसलिए मन को स्थिर रखकर हम अपनी नींद को सही कर सकते हैं। सोने से पहले अपने मन की हलचल को बंद करें।